नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर शुक्रवार को एक बार फिर से धरती दहली। आज सुबह 9:28 पर भूकंप का झटके महसूस किए गए। हैरानी की बात यह है कि 6 दिनों के अंतराल में ये लगातार 9वां झटका रहा। बता दें कि बीते 26 जनवरी से उत्तरकाशी में रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हल्के झटके लगातार महसूस किए गए और भूकंप के झटकों से लोगों के बीच में दहशत का माहौल रहा। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जो भूकंप के लिहाज से जोन नंबर 5 में आते हैं। इनमें उत्तरकाशी जिले भी शामिल हैं। उत्तरकाशी जिला भी शामिल है। उत्तरकाशी के अलावा रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली जैसे जिले भी भूकंप के जोन नंबर 5 में आते हैं। उधर वीडियो हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने भी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि उत्तराखंड में कभी भी 8 रिक्टर स्केल का विनाशकारी भूकंप आ सकता है। उत्तरकाशी इससे पहले भी भूकंप की वजह से बड़ी त्रासदी झेल चुका है। साल 1991 में यहाँ 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिस वजह से कई लोगों की जानें गई थी। अब जो ताजा भूकंप आया है रिक्टर स्केल पर, इसकी तीव्रता 2.7 नापी गई है। कुल मिलाकर उत्तरकाशी के लिए ये खतरे की घंटी है। और ऐसे भी एक के बाद एक ये जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उसके बाद से लगातार अगर बात की जाए तो वहां रहने वाले लोगों के अंदर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। न जाने कब वहां पर एक बार फिर से धरती हिले और ऐसे में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। इस डर के साए में वहां के लोग जीने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो 6 दिन के अंदर ये 9वीं बार है जब वहां पर धरती डोलने से लोग डरे सहमे नजर आए। गनीमत ये रही कि किसी भी घटना में कोई जान माल का कोई नुकसान अभी तक वहां नहीं हुआ है। जिस तरीके से लगातार 6 दिन के अंदर 9 बार वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ऐसे में बार बार भूकंप के आने से लोगों में दहशत है। लोगों के रिएक्शंस क्या है, क्या कुछ कहना है, जरा सुनिएगा। विगत दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तरकाशी में भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं बता दूं, जो 23 तारीख को भूकंप के झटके आए थे, पहला जो झटका था 2.5 का था, मगर उसके बाद एक 3.5 का है, जिसने जो है उत्तरकाशी को फिर से डरा दिया। 1991 ने भी याद दिला दिए। इस समय बता दूं, उत्तरकाशी एक 5 जोन में आता है, जो सबसे अति संवेदनशील आपदा की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि 91 में भूकंप आया था और 2010 में भी यहाँ पे वर्णावत में जो है एक पहाड़, वर्णावत जो पहाड़ है वो धंस गया था, उसमें भूधसाव आया था, जिसके कारण जो है कई घरों को उसने अपने आगाज में लिया था और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद हमने देखा है 2013 में भी यहाँ पे लगातार जो है भागीरथी नदी ने भी उफान पे आई थी और उसने जो है कई घरों को, जो लोगों के होटल, खेत खलियान, दुकान, मकान सारी तहस नहस किया गया था। लगातार 4-5 दिन से यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर भूकंप के छोटे छोटे झटके आ रहे हैं। 1991 में आया था, लेकिन 1991 में पहले बड़ा झटका आया, उसके बाद छोटे छोटे झटके आते रहे। लेकिन इस बार ऐसा ना हो कि पहले छोटे छोटे आ रहे, लास्ट में बड़ा आ जाए। जैसे आजकल भूकंप के झटके दिखाई रहे, 1991 में ये भूकंप के झटके आए थे। मैं लगभग 13-14 साल का था। मुझे भी अभी काफ़ी याद है, काफ़ी अफरा तफरी बची थी गांव में। पर आजकल के वैज्ञानिक तौर पे सुविधा काफ़ी हो गई है। और हमारे यहाँ जो मौसम, सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। इस चक्कर से जो भूमि है वो अपना समतल है, जो भी है वो हिल रहा है। इस चक्कर से हमारे यहाँ पहाड़ों में कई बार मतलब 2-3 झटके आ चुके हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत डर का विषय बन चुका है। और चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा। सबसे पहले हम बात करेंगे संजय जी आपसे, जिस तरीके से यहाँ लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो 6 दिन में ये 9वीं बार था जब वहाँ की धरती इस तरीके से दहली है कि लोग वहाँ डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। बार बार इस तरीके से झटके महसूस किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, लोगों के रिएक्शंस कैसे हैं, या भी आपने सुनवाया था, ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और कितने झटके ऐसे महसूस किए जा सकते हैं? अभी देखिए, पूरा उत्तरकाशी इस समय जो दहशत का माहौल है, उस दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं वहाँ के लोग। जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में 6 दिन में लगभग 9 बार वहाँ की धरती हिली है। 9 बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। वह तो खैर मनाइए प्रभु का कि ऐसे समय भूकंप आता है, लोग जान बचा के बाहर आ जा रहे हैं और अब कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो दहशत का माहौल है, क्योंकि दशकों पहले 2000, आपने 1991 की बात की, 1991 में
बहुत बड़ा 6.6 रेक्टर का वहाँ पे जो भूकंप आया था तब मापा गया था और उसमें हजारों लोग की मौत हुई थी। तो ये जो डर है, इस डर के साए में मजबूर हैं जीने को। और जो भूवैज्ञानिक हैं वो बार बार आगाह भी कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तरकाशी बहुत सेंसिटिव जोन है और जिस तरह वहाँ पे बार बार हल्के हल्के ये जो झटके महसूस हो रहे हैं, तो डर ये लग रहा है कि कभी अगर थोड़ा सा भी बड़ा झटका आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लगभग 15 साल पहले की बात है जब वहाँ पे बड़ावत पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। 2023 एक साल की पहले की मैं बात करूं तो उस समय भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन इस बार जो 6 दिन के अंदर छोटे छोटे 9 झटके आए हैं, लोग ये डरे हुए हैं कि कभी भी ये झटका बड़ा हो सकता है और अगर बड़ा होगा तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वह भी सजग हैं, वह भी अपनी ड्यूटी लगा के रख रहे हैं। अगर 4 आदमी सो रहा है तो एक आदमी जाग रहा है, केवल इसलिए कि अगर कोई बड़ी घटना या दुर्घटना होती है तो उसे कैसे बचा जाए। पिंकी। बिल्कुल। अब चलिए हम रुक करेंगे न्यूज़ रूम का, जहां पर हमारे आउटपुट एडिटर रोहित पनेठा जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी, जिस तरीके से ये भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, अगर बात करें हम पिछले 6 दिनों की, तो उस वक्त पर वरुणावत पर्वत के भूस्खलन जोन से मलबा और पत्थर भी गिरे थे, जिससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लगातार वहां पर चट्टाने हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके ज़रा से खिसकने से, ज़रा से पत्थर गिरने से बड़े नुकसान हो सकते हैं और ये लगातार अब महसूस किए जा रहे हैं, ये खतरा जो है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी ऐसी है, उत्तराखंड है, उत्तरकाशी है या फिर जो हिमालयन बेल्ट है, उसकी डेमोग्राफी कुछ इस तरीके की है कि वो हमेशा खतरे के साए में रहता है। और उत्तरकाशी इसलिए बहुत ज्यादा संवेदनशील इसको माना जाता है क्योंकि ये एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो उत्तरकाशी से गुजरता है और जहां से ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है वो एरियाज बड़े टफ होते हैं भूकंप के लिए। और स्टोरी है कि हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो भूकंप के लिहाज से ये बहुत ज्यादा जो एरिया है बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए इसको जो सिस्मिक जोन है 5 में रखा गया है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस एरिया के नीचे जो हिमालय है उसके नीचे इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स हैं, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं, क्योंकि ये पिछले 4-5 दिनों में जब इस तरह की चीजें हुई हैं उत्तरकाशी में, तो हमने भी बहुत सारे साइंटिस्ट से इसको लेकर बातचीत की थी। खासतौर पर जो देहरादून में बहुत बड़ा वाडिया इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उनके साइंटिस्ट से हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो हिमालयन जोन है का जो एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, ये बेसिकली इसके नीचे इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स होती हैं। ये जब टकराती हैं आपस में, इनके टकराने से ही जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ था। लेकिन अभी भी ये जो प्लेट्स हैं आपस में टकराती है और उनके टकराने के बाद जो जगह बचती है उससे एनर्जी जो रिलीज होती है वो इस एरिया में भूकंप का कारण बनती है और इसका कोई इलाज नहीं है। खास बात यह कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी डेमोग्राफी ऐसी है, इसीलिए उत्तराखंड के लोगों को, उत्तरकाशी के लोगों को इस तरह भूकंप से के झटकों के साथ रहना सीखना होगा। इसके लिए जब मैंने लास्ट टाइम बातचीत की थी जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर से, तो उनका ये कहना था कि देखिए, उन्होंने मुझे जापान का एग्जांपल दिया था कि जापान जो है वो कितना जबरदस्त भूकंप के प्रभाव से प्रभावित रहता है, हमने देखा है। लेकिन जापान के लोगों ने इस भूकंप के साथ ही रहना सीख लिया है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमको यहाँ भी करनी होगी। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचर से छेड़छाड़ हमको बंद करनी पड़ेगी। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड में जो 4 धाम है उत्तराखंड के, उसको लोगों को सहूलियत देने के लिए जो यात्रा मार्ग है उसको चौड़ा किया गया। इस दौरान बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, बहुत सारे पहाड़ तोड़े गए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये इसका होने वाला जो असर है उसको बढ़ाती हैं, उसको बढ़ा सकती है। देखिए, हम जो डेमोग्राफी है उत्तराखंड की उसको चेंज नहीं कर सकते, पहली बात, ये चीज हमको बहुत क्लियरली समझनी होगी। और एक स्टडी और है जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो वाडिया इंस्टीट्यूट की ही स्टडी है। बहुत पहले वो स्टडी हुई थी। उस स्टडी को करने के पीछे रीजन ये था कि 1991 में जब भूकंप आया था उत्तरकाशी में, उसमें हजारों लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। तो उसके बाद एक स्टडी हुई थी कि इस एरिया को लेकर कितने खतरे में ये जो एरिया है उत्तरकाशी का वो है। तो स्टडी ने ये बताया था कि मेनली जो उत्तरकाशी है, अगर यहाँ 6.6 या 7 से ऊपर का अगर भूकंप आता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और साइंटिस्ट भी इस बात को सजेस्ट करते हैं कि हमको सीखना होगा कि इस जो एरिया है, खासतौर पर जो डेमोग्राफी है, उसमें हमको कैसे रहना है। इसके लिए हमको जापान से सीख लेनी होगी। जापान सारी चीजें
बिल्कुल 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 रोहित जी, और अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफी ऐसी है और इसीलिए कुछ किया नहीं जा सकता, कोई समाधान इसका नहीं है, तो वहाँ के लोगों को ये भूकंप के झटके जो हैं वो झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई इसका ऐसा समाधान नहीं है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे संजय जी, अगर इस तरीके से डेमोग्राफी है, लगातार ये झटके पहले भी महसूस करते रहे हैं, कई सालों पहले एक बड़ी त्रासदी भी देखी थी और उसके बाद अब लगातार वैसे हालात जो है इन झटकों से महसूस लोग कर रहे हैं, उससे खौफ में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लोग वहां पर रहने वाले कदम उठाते हैं खुद को बचाने के लिए बड़े नुकसान होने से? देखिए पिंकी, रोहित सर ने आपको, हमारे दर्शकों को बड़े तकनीकी चीजें थी उसको बड़े विस्तृत रूप से बताया, लेकिन जो आप जिस विषय की बात आप कर रहे हैं कि लोग कितने अवेयर हैं, लोग कितने सजग हैं, किस तरह से वहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय सरकार, जो भी शासन प्रशासन है, जिस तरह से वहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है, हमारी समझ से लगता है कि अगर कोई भी घटना दुर्घटना होनी होती तो सबसे पहले बचाव कार्य, जो बचाव कैसे